हाल ही में रिलीज हुई दो बहुत ही धमाकेदार मूवीज डंकी एंड सलार। फैंस इन दोनों मूवीज का लंबे समय से वेट कर रहे थे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मूवी ज्यादा बेटर है, डंकी या सलार। एंड ये भी कि मूवीज में SRK एंड प्रभास के होते हुए भी इन मूवीज का पूरा क्रेडिट कौन लेकर गया। लेकिन उससे पहले इन दोनों मूवीज के प्लॉट पर डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो सलार की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका प्लॉट सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम खानसार है और हर कोई खानसार का राजा बनना चाहता है और राजा बनने के लिए यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान राजा बनना डिजर्व करता है वो है सलार, मतलब देवा। लेकिन ये बात इसे पता है या नहीं वो अभी सस्पेंस है, क्योंकि बचपन में सलार ने अपने दोस्त वर्दा से एक वादा किया था, जिसके चलते देवा वर्दा को खानसार का राजा बनने में मदद कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिस वजह से ये दोनों जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन जाएंगे, जो चीज हमें सलार के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी। लेकिन डंकी का प्लॉट रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, जिसको बहुत आसान वे में दिखाया गया है। जहाँ पर लालटू गाँव में हर नौजवान पर लंदन जाने का भूत सवार है, लेकिन बहुत से लोग वीजा प्रोसेस को क्लियर ही नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका लंदन जाने का सपना अधूरा रह जाता है, जिसमें हार्डी और उसके दोस्त भी शामिल है। लेकिन एक दिन हार्डी डिसाइड करता है कि वो उसके दोस्तों को लंदन लेकर जाएगा डंकी प्रोसेस के थ्रू। लेकिन लंदन पहुंचने के बाद उन्हें अपने देश की वैल्यू समझ आती है और फिर वो कैसे स्ट्रगल करते हैं अपने देश वापस आने के लिए, वापस उसी डंकी प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले मूवी की क्लाइमैक्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि सलार में कोई क्लाइमैक्स है ही नहीं, क्योंकि जब लगने लगता है कि अब कोई क्लाइमैक्स आने वाला है तब तो मूवी ही ओवर हो जाती है। ऑल्दो वो सलार के नेक्स्ट पार्ट के लिए और भी एक्साइटमेंट बढ़ा देती है, लेकिन डंकी का क्लाइमैक्स थोड़ा सा बेटर था एंड थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी था, क्योंकि हार्डी ने 25 साल तक वेट किया उसकी मन्नू का, लेकिन जब वो उसे मिली तो अपनी जान गंवा बैठी और हार्डी वापस से अकेला हो गया। अरे वाह, ये तो एक डायलॉग हो गया। वैसे डायलॉग के मामले में मुझे दोनों ही मूवीज इक्वल लगी हैं, क्योंकि इन दोनों मूवीज में सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायलॉग बड़ी अच्छी तरीके से फ्रेम किए गए हैं। लेकिन बहुत लोगों को सालार में देवा के कम डायलॉग्स वाली अप्रोच पसंद नहीं आई, पर मुझे पर्सनली ये एक बहुत ही क्रिएटिव अप्रोच लगी है, क्योंकि देवा एक बहुत ही सीरियस एंड डेंजरस कैरेक्टर है, जिसको बस उसके दोस्त वर्दा से बात करना पसंद है। और इन दोनों पॉइंट्स को एक्सपीरियंस कराने के लिए ही देवा के डायलॉग्स को कम रखा गया था, ताकि बस देवा के एक्सप्रेशंस के दम पर उसका खौफ दिखा सके एंड बस वर्दा से बात करने वाली अटैचमेंट से इनकी गहरी दोस्ती दिखा सके। बट अगर कैमरा टेक्निक्स की बात करूँ तो मुझे सालार ज्यादा बेटर लगी है, क्योंकि इसके हर शॉट को बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया गया था, स्पेशली एक्शन सीन्स को। ऑल्दो डंकी में ज्यादा हाई कैमरा टेक्निक्स की नीड नहीं थी, इसीलिए उसमें ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला। वैसे डंकी में एज सच कोई BGM भी नहीं है, बट सालार का BGM इज गुड। लेकिन अगर हम सॉन्ग्स की बात करते हैं तो सॉन्ग्स में नो डाउट डंकी के गाने बहुत शानदार है, बट सालार के सॉन्ग्स आर ओनली एवरेज। वैसे तो एक्टिंग की बात पर मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सालार में प्रभास एंड डंकी में SRK से बेटर परफॉर्मेंस इनकी को एक्टर्स ने दी है, क्योंकि ये बात तो सबको पता चल ही चुकी है कि विकी कौशल ने अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस डंकी के इस केमियो के अंदर दी है, और पृथ्वीराज ने सालार में एक बहुत ही डिसेंट एक्टिंग का प्रदर्शन दिया है, जो प्रभास की परफॉर्मेंस से ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी बेटर थी। वैसे तो मुझे इस बारे में डिटेल में बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको भली बात ही पता है कौन सी मूवी में एक्शन हो रहा है एंड कौन सी मूवी में एडवेंचर। इस पर बस इतना ही कहूंगा कि अगर एक्शन देखने जाओगे तो कपड़े खून से गंदे होंगे, एंड अगर एडवेंचर देखने जाओगे तो आंसुओं से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एंड नाउ इट्स माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि इस केस में एक मूवी अगर उत्तर है तो दूसरी मूवी पश्चिम, क्योंकि सालार डार्क एक्शन मूवी थी और डंकी ब्राइट एडवेंचर दिखा रही थी। लेकिन इन दोनों ही मूवीज के कलर अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट थे, एंड स्पेशली मुझे सालार का ये वाला पोर्शन एंड डंकी का पूरा विलेज वाला पोर्शन बहुत पसंद आया है, क्योंकि इनके कलर्स इन सीन्स को और भी ज्यादा निखार रहे थे। कैरेक्टर्स के मामले में भी दोनों मूवीज सेम स्टेज पर ही है, क्योंकि दोनों ही मल्टी स्टारर मूवीज थी और इन दोनों मूवीज में सभी मेन कैरेक्टर्स को बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया था। मैं डंकी को 5 में से 4.5 स्टार्स देना चाहूंगा, एंड मैंने मेरे इस वीडियो में बता दिया था कि सालार पर मेरे क्या रिव्यूज हैं। वैसे तो मुझे ये भी पता है कि आप सबको सालार ज्यादा पसंद आई होगी, पर फिर भी आप सब डंकी एंड सालार पर अपने अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। लेकिन जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में।